से बिलबिलाते बच्चे हों, बेरहम दुनिया का तशद्दुद बर्दाश्त करते बच्चे हों, अपने वालिदैन या किसी और के हाथों जिंदगी की नेमत से महरूम होते बच्चे हों, या फलस्तीन में जदीद हथियारों से बेबस माओं की गोद में तड़प तड़प कर जान देने वाले बच्चे हों, तमाम बच्चे इस दुनिया के बेरहम इंसानों से ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि ये दुरुस्त नहीं, जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है। इस तनाजुर में कुछ दिन कबल अपने तबाहशुदा मकानों के मलबे पर खड़ी 10 साला बच्ची के वो सवालात, वो आहें और वो सिसकियां पूरी दुनिया के वहशी इंसानों के मुंह पर एक तमाचा है, जो बार बार कह रही थी कि जो कुछ हो रहा है ये दुरुस्त नहीं है। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, वो अपनी कौम की खिदमत करना चाहती थी, मगर अपने ख्वाबों को किरची किरची होता देखकर बार बार ये कहते हुए रो पड़ी थी कि मैं सिर्फ 10 साल की बच्ची हूँ, इन हालात में क्या कर सकती हूँ। ये 10 साला बच्ची ने ना सिर्फ दुनिया के सोए हुए ज़मीर को झंझोड़ रही थी, बल्कि दुनिया भर के उन बेरहम इंसानों का गला पकड़कर उनसे भी ये सवाल कर रही थी कि छोटे बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाना, उन्हें भूख प्यास और गुर्बत से लड़ने के लिए अंधेरी गलियों में छोड़ देना और बाहमी झगड़ों की वजह से उन्हें गोलियों का निशाना बनाना, कहाँ का इंसाफ। दुनिया में जहां औलाद से महरूम अफराद की कमी नहीं, वहां ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो औलाद के होते हुए भी उसकी कदर नहीं करते। मुआशरे में ऐसे बदनसीब अफराद भी रहते हैं जो बेटों को ही औलाद का मकाम देते हैं और नन्ही मुन्नी भोली भाली बेटियों को नापसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे खानदान भी होते हैं जहां बेटों के बजाय बेटियां पैदा हो तो उसे औरत का कसूर समझकर हर वक्त ताने दिए जाते हैं। मियांवाली में एक शख्स के घर यके बाद दीगरे 3 बेटियां पैदा हुई तो उसने अपनी बीवी को इसका जिम्मेदार करार देकर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। एक दिन बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंची कि वो बदनसीब शख्स असलहा उठाए बीवी और बेटियों के सामने आ गया। आइए देखते हैं कि उसका क्या नतीजा निकला। मियांवाली के इलाके दाऊद खेल के मोहल्ला शरीफ खेल नंबर 2 के रहायशी अताउल्लाह खान ने अपनी बेटी मेहताब फातिमा की शादी चंद साल कबल मुकामी रहायशी नादर खान से की थी। मेहताब फातिमा के यहाँ चंद सालों में यके बाद दीगरे 3 बेटियों की पैदाइश हुई। नादर खान तो बेटे का ख्वाहिशमंद था। हर बेटी की पैदाइश पर वो बीवी को लान तान करता और आए रोज उनके घर लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हो गया। खानदान के बड़े बुजुर्ग नादर खान को समझा बुझाकर सुलह सफाई करवा देते थे। किसी के यहाँ बेटा पैदा हो या बेटी, ये उसके बस में कब होता है, लेकिन कुछ लोग उसे औरत का ही कसूर समझते हैं, जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं। औलाद नरीना की ख्वाहिश नादिर के दिल में भी इस कदर जोर पकड़ चुकी थी कि वो बीवी को बेटा पैदा ना करने का जिम्मेदार ठहराता था, इससे बात बात पर झगड़ता था। आइए देखते हैं इस आए रोज के लड़ाई झगड़े का क्या नतीजा निकला। नादर खान की बड़ी बेटी अरफा फातिमा 4 साल, जबकि अलीशा फातिमा 3 साल और तीसरी बेटी आयशा फातिमा की उम्र अभी 15 माह थी। एक रोज नादर खान ने फिर बेटा पैदा ना करने की पदाश में अपनी बीवी मेहताब के साथ मारपीट की और उसके बाप को बुलवा लिया। अताउल्लाह अपने चंद रिश्तेदारों के हमरा वहाँ आया तो नादर खान ने उससे कहा कि तुम्हारी बेटी मुझे बेटा नहीं दे सकती, ये सिर्फ लड़कियाँ ही पैदा कर सकती है, इसे और बच्चियों को अपने साथ ले जाओ। अताउल्लाह और दीगर रिश्तेदारों ने उसे समझाने की कोशिश की तो वो तैश में आ गया और दूसरे कमरे से पिस्टल लाकर अपनी बीवी और बेटियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार हो गया। मेहताब फातिमा तो फायरिंग की जद से महफूज रही, मगर तीनों मासूम बच्चियां फायरिंग की जद में आकर मौके पर ही दम तोड़ गयीं। ये हमारे दाऊद खेल थाने की हदूद में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें नादर नामी एक शख्स जो कि फैक्ट्री में ड्राइवर का काम करता है, उसने अपनी 3 बेटियों को, जिनकी उम्रें 1, 3 और 4 साल थीं, उनको पिस्टल से फायर करके कत्ल कर दिया। प्राइमरली जो मोटिव पुलिस को पता चला कि इसकी अपनी मिसेस से और फैमिली से मल्टीपल इश्यूज़ की वजह से लड़ाई रहती थी, जिसमें एक इशू ये भी था कि इसको ये दुख था कि मेरी बेटियां पैदा हुई हैं और अल्लाह ताला ने इसको बेटे की नेमत से नहीं नवाजा। इस बात पे
भी इनकी लड़ाई हुई और जिसके नतीजे में इसने फायरिंग की। फायरिंग से जो इनकी मिसेज थी मेहताब फातिमा, वो लकीली सर्वाइव कर गई, उनको फायर हिट नहीं हुआ। और ये 3 मासूम बच्चियाँ जो थीं, इन तीनों को फायर आर्म इंजरीज हुई और ये तीनों फौत हो गई। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मुलजम नादिर खान को गिरफ्तार करके आलाए कत्ल बरामद कर लिया गया है। मुलजम से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बड़ी बरवक्त इस पे कार्रवाई की और इन मुलजम को गिरफ्तार कर लिया है। वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर्ड है। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस भी जारी है और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपनी सारी प्रोफेशनल स्किल्स को यूज़ करके, सारे साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट करके इस केस को मंतकी अंजाम तक इंशाल्लाह ताला हम पहुँचाएंगे। कत्ल की इस वारदात के बाद हर किसी ने अपने दुख का इजहार किया और इसे बहुत ही जालमाना अमल करार दिया। इस सिलसिले में मकामी रिहायशियों और वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की कोऑर्डिनेटर खातून का क्या कहना है, आइए जानते हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाशें वर्षा के हवाले कर दी गयी, जिन्हें सोमवारों की मौजूदगी में आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर हर आंख अश्कबार थी। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के चेयरमैन राजा अमजद इकबाल का कहना है कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। मुलजम को ऐसी इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए जिससे ऐसे वाकयात की रोकथाम हो सके। सिकंदराबाद में दरिंदा सिर्फ बाप के हाथों 3 मासूम बच्चियों के कत्ल के दिलखराश वाक़या ने ज़िला भर की आवाम को इंतहाई अफसरदा कर दिया है। ये वाक़या महज़्ज़ब माशरे के लिए एक चैलेंज है कि आज भी सिर्फ इसलिए इस शख्स ने अपनी बच्चियों को कत्ल कर दिया कि उसके यहाँ औलाद नरीना पैदा नहीं हुई। हमारे माशरे में ऐसे वाक़यात आमतौर पर रुनुमा होते हैं। इस कत्ल के बाद पुलिस ने गो के मुल्ज़म को फौरी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या ये दरिंदा सिर्फ शख्स अपने इंजाम को भी पहुंचेगा? यकीनन ऐसे अफराद के लिए इबरतनाक सजा होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की कोऑर्डिनेटर नाजिया सफीर का कहना है कि ऐसे वाकयात के तदारुक के लिए उलमा अपना किरदार अदा करें और लोगों में ऐसा शऊर उजागर करें जिससे ऐसे वाकयात रुक सकें। जिला मियांवाली के शहर सिकंदराबाद में निहायती अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि एक सगे वालिद ने अपनी 3 मासूम बच्चियों की निहायती बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया और ये निहायती अफसोसनाक वाकया है और वज़ीर आज़म के आबाई हल्के में ये वाकया पेश आया है और वज़ीर आज़म को इस पर नोटिस लेना चाहिए और इस वाकये की एंड तक जाना चाहिए कि ये वाकया क्यों पेश आया है, ताकि दूसरे लोग भी, उनको भी पता चले कि ये किन वजूहात की बिना पर ऐसे वाकयात हो रहे हैं। और साथ में उलमा किराम से भी कहूँगी कि वो इन वाकयात की रोकथाम के लिए अपना मुस्बित किरदार अदा करें। नमाज जुमा के जब वो खुतबा देते हैं तो उस खुतबे में वो हमारी जो नौजवान नस्ल है उनका वो जहन बनाएं कि ये जो ज़्यादती के केस सामने आ रहे हैं और कत्ल के वाकयात आए दिन सामने आ रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए वो उलमा किराम अपना एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम के खिलाफ जल्द ही तफ्तीश मुकम्मल करके चालान अदालत में पेश कर दिया जाएगा, जबकि अवामी हलकों ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि इस केस को जल्द अज जल्द मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाए और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत मौसर इक़दाम करे। साथी रिपोर्टर अब्दुल हमीद खान लाशादी के साथ आमिर शहजाद, समा, मियांवाली। बच्चों पर तशद्दुद और उनकी जान लेने के कई वाक़यात सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो अपने ही रिश्तेदारों या अपने वालिदैन के जुल्म का शिकार बनते हैं, हमें नाकाबिले बयान दुख से दोचार कर देते हैं। काश बच्चों पर तशद्दुद करने वाले वालिदैन ये बात समझ सकते कि बच्चे अपने दिफा में कुछ नहीं कर सकते और ना ही ये बात समझ सकते हैं कि उनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। एतबार और एतमाद के सहारे ही दुनिया का कारोबार चलता है और एक दूसरे के साथ लेन देन से लेकर दुनिया के तमाम मामलात तक तय किए जाते हैं।
लेकिन दुनिया में ऐसे अफराद की भी कमी नहीं जो दूसरों के एतमाद को भी ठेस पहुंचाते हैं और अपनी जिंदगी को भी ऐसे दौराहे पर ला खड़ा करते हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। अटक की तहसील हजरू में 1 साल कबल एक शख्स ने अपने घर पर सफेदे के लिए 2 मजदूरों को बुलाया और काम के दौरान उनसे इतना घुल मिल गया कि अपने बारे में सब कुछ बता दिया। ये भी बता दिया कि उसके पास एक माकूल रकम मौजूद है। आइए देखते हैं कि उसने इस रकम को कहां खर्च करने का इजहार किया और उसके घर पर काम करने वाले मजदूरों ने उसके साथ क्या सलूक किया। किसी पर एतबार करने से पहले इस बात का ख्याल रखना इंतहाई जरूरी होता है कि जिस पर एतबार किया जा रहा है कहीं वो धोखेबाज तो नहीं। टेक्सला के इलाके में मसूद नामी शख्स ने भी 2 ऐसे मजदूरों पर एतबार करके इन्हें अपना दोस्त बना लिया जो इसके घर में सफेदी का काम करने के लिए आए थे और पूरे घर वालों के साथ घुल मिल गए। यहाँ तक कि उनका खाना पीना भी एक साथ होने लगा। इसी दौरान मसूद के घर वालों ने गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की तो मुल्जिमान ने गाड़ी की खरीदारी में मदद करने का वादा किया और मसूद के साथ उनके बेटे दानिश को भी अटक ले आए। मुल्जिमान को ये बात तो मालूम थी कि बाप बेटे के पास काफी रकम मौजूद है, जिस पर इनकी नीयत खराब हो गई। वो लालच के जाल में ऐसे फंसे कि दोस्ती के मुकद्दस रिश्ते को भी भूल बैठे और रकम हड़प करने के लिए बाप बेटे को अटक के वीरान इलाके थाना हुजूरों की हदूद में ले गए, जहाँ उन्होंने बाप के सामने पहले तो जवान बेटे को गोलियों का निशाना बनाया और फिर उसे भी कत्ल कर दिया। रास्ते में खुर्शीद इनके साथ बैठा है। उसके बाद ये उस हजरोपटिया में पहुंचे हैं तो साथ वो दूसरा आदमी बैठ गया जाने, ठीक है। साथ ही इन्होंने असले के दौर पे मुज़ाहमत करके हुए उन्हें एक वराने में ले गए हैं। जाके वहाँ पे इन्होंने उन दोनों ने अपने अपने वेपन से फायर कर दिए हैं और उनको मौके पर कत्ल कर दिया। और जो साबका रकम थी वो भी इनके पास थी, वो ये हज़म करना चाहते थे, उन्होंने वो भी की है। जो ले के गए थे वो भी रकम इन्होंने दी है। ये इन्होंने मुज़ाहमत की। दोस्ती की आड़ में बदतरीन दुश्मनी का किरदार अदा करने वाले दोनों मुल्जिमान ने न सिर्फ बाप बेटे को कत्ल कर दिया बल्कि वहां से फरार भी हो गए। आइए देखते हैं कि पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए क्या किया। पुलिस ने मफरूर होने वाले बेरहम मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाए और इस सिलसिले में 6 माह तक उनकी तलाश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारती रही, मगर मुल्जिमान KPK में रिपोर्ट हो गए थे। इसी दौरान जब एक बार वो KPK से पंजाब दाखिल हो रहे थे तो पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी में इस इलाके की पुलिस के एक अफसर इंस्पेक्टर मजहर हुसैन बुखारी का बड़ा हाथ है। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर मसूद से तकरीबन 3,10,000 रुपये लिए कि हम आपको गाड़ी लेकर देंगे। फिर ये मसूद को धोखाबाजी देना शुरू कर दी इन्होंने और इस बार मसूद इनके घर में भी गया, मेरे पैसे दे दो। इन्होंने ना दिए, ना गाड़ी दी, ना पैसे दिए। फिर इन दोनों ने मिलकर खुर्शीद और बख्शाद ने मसूद को कत्ल करने का मंसूबा बनाकर इन्होंने मसूद को बुलाया। ये अजवा थाने का इलाका है, न्यू रोड है। वहाँ पे जहाँ वीरान में ले जाकर इस खुर्शीद और इसने बख्शाद ने दोनों ने मिलकर मसूद और उसके बेटे दानिश को बेदर्दी से कत्ल किया और वो उसका जाती दफ़ा मोबाइल भी ले गए। हमने मुकदमा दर्ज करके दोनों को जो सूबा सरादी के रैशी मुल्जिमान है मैंने से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद मुल्जिमान ने अपने दोस्त को कत्ल करने की क्या वजूहात बयान की और इस जालमाना वारदात के बारे में मजीद क्या इंकशाफात किए, ये भी देखते हैं कि पुलिस ने मुल्जिमान से क्या कुछ बरामद किया। मुल्जिमान ने रिवायती तफ्तीश से बचने के लिए बहुत जल्द इकबाल जुर्म कर लिया और बाप बेटे के कत्ल के बारे में भी पुलिस को पूरी दास्तान सुना दी। बेरहम मुल्जिमान अपने जुर्म पर नादिम है। इसके साथ गाड़ी का तबादला हो गया। ये किस्टम चोर गाड़ी मांग रहा था 2 लम्बा, हमने गाड़ी उसको तैयार किया और गाड़ी वो नहीं लिया। फिर उसने तो 3,10,000 रुपये दिया तो उसके बाद झगड़ा हो गया और उसके बाद सर मार दिया उसको। और इस गुनाह के डर से उन्होंने हवालात में पहुंचते ही नमाज पढ़ना शुरू कर दी है। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा जब इनके हाथों से न सिर्फ एक खानदान तबाह हुआ बल्कि बाप बेटा भी अपनी जान से चले गए। पुलिस ने खतरनाक मुल्जिमान और इंसानों के भेष में छिपे इन भेड़ियों को न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया बल्कि इनसे वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया।
मकतूल के लवाहिकीन ने पुलिस से दरख्वास्त की है कि मुल्जिमान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी शख्स ऐसा घिनौना जुर्म करने के बारे में सोच भी ना सके। ये चाहते हैं कानून से कि हमारी ये अपील है कि इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, जिस तरह इन्होंने मेरे वालिद और भाई के साथ नहायत ही बेहक तलफी करके उनको ज़्यादती करके उनको कत्ल किया, ठीक है, इनको भी इनके कैफरे किरदार तक पहुँचाए। इनको भी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये जिंदा नहीं बचने चाहिए, वरना ये और बड़े लोगों को इस तरह मारेंगे। हम 6 महीने से दरबदर हो रहे हैं, हमारे साथ पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया, हम इनके मशकूर हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे को चाहिए कि वो ठोस शवाहिदों पर मबनी चालान अदालत में दाखिल करे ताकि मुल्जिमान पुलिस की किसी कमजोरी का फायदा उठाकर सजा से ना बच सकें। सैयद फारूक हसन बुखारी, समा, अटक। किसी के माल और दौलत को हथियाने या उसे धोखा देकर सब कुछ छीन लेकर जाने वाले ये नहीं सोचते कि एक इंसान ने अपनी मेहनत से जो जमा पूंजी इकट्ठी की है वो उसके लिए ही नहीं बल्कि उसके पूरे ख़ानदान और बच्चों की ज़िंदगी के लिए भी एक बहुत बड़ा सहारा है। वो सिर्फ एक शख्स से धोखा नहीं कर रहे बल्कि उससे जुड़े बहुत सारे अफराद को भी अपने जुल्म का निशाना बना रहे हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।